हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज की रीडिंग के जो टॉपिक हैं वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आने वाला फुल मून है इसमें आपके एनर्जी में कौन से शिफ्ट आएंगे और क्या कुछ आप अपने लाइफ में रिसीव करेंगे और आपके एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट, क्या कुछ बदलाव आएंगे, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो आपके सामने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैंने आपके लिए ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है, तो आप ग्रुप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं कार्ड से तो फिर आप कार्ड से भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे तो सिंपली जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करने के लिए इंडिकेट कर रही है। इंट्यूशन वो होती है जो खुद से आती है, ना कि आप सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में यही अंतर है कि इंट्यूशन आप सोच नहीं रहे हैं किसी चीज के बारे में, जस्ट सिंपली एक चीज आके नॉक करती है, वो है इंट्यूशन। ओके, इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा काम होना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो बात रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। आप गाइडेंस ले सकते हैं और आप मेल या फीमेल किसी भी जेंडर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंडरलेस रीडिंग है, आप रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, और आई गेस आपको बाहर से कोई नॉइस आ रहा होगा, साउंड बज रहा होगा। एक्चुअली पास ही में कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है तो इसके चलते बहुत जोर से माइक बज रहा है और मैं काफ़ी कोशिशों के बाद भी यहाँ तक आके पहुँचा हूँ कि यहाँ तक ही साउंड आ रहा है, और जस्ट इग्नोर करें। ओके, क्योंकि इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता और ये कुछ दिनों से चल रहा है। ओके, सो मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ आपसे। ओके, एंड चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन। सो चलिए देख लेते हैं कि न्यू मून की एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी में कौन से शिफ्ट आएंगे। ओके, we have the lovers, we have the chariot, four of cups, we have the hierophant. Ace of Wands. यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि न्यू मून के साथ में आपके एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको गाइडेंस के लिए मैं इस डेक से देख के दूंगा आपके लिए कि आपके लिए क्या करना सही होगा और कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो मैसेज ये है कि न्यू मून के टाइम पे हो सकता है कि आप अपने अगर आप किसी कनेक्शन में है, किसी के साथ में कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है या तो फिर मैरिड है, तो अपने पार्टनर के साथ में आपकी मीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे एक दूसरे को। और
अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं और उनके रिलेटेड हो सकता है कि आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। या तो फिर उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं, उनके थॉट्स आपको रिसीव होने वाले हैं न्यू मून के टाइम पे। और एक जो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वो है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं न्यू मून के टाइम पे, या तो फिर उससे आसपास। ओके, करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आगे जाने में। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग कोई पर्पस आपने चूज़ किया है अपने लिए, आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपने कोई चूज़ किया अपने लिए कोई पर्पस, तो उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप रुकने नहीं वाले। न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने वाली है और इसके चलते आप अपने पर्पस तक बहुत ज़्यादा आप फोकस करेंगे, आप बहुत आगे तक जाने की कोशिश करेंगे, आप रुकेंगे नहीं। सो मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू मून के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है कि इस टाइम पे आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, एग्ज़ाम हो सकता है या तो फिर जॉब के लिए हो सकता है। किसी तरीके से खुद को आप तैयार कर रहे हैं, आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं, खुद को एक रूटीन पे लेके जा रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये मुझे आपकी न्यू मून की एनर्जी के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आप फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं न्यू मून के टाइम पे। और यहाँ पे ये भी है, वी हैव 4 ऑफ कप्स। सब और एक चीज़ आपको करते हुए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों से थोड़ा बातचीत कम करने वाले हैं, आप थोड़ा सा खुद को क्लोज करने वाले हैं इमोशनली। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहेंगे न्यू मून के टाइम पे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट जैसे बिहेव करें। अगर आप हैं तो ये तो आप में पहले से, अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आपको लोगों से मिलना, बात करना, खुल के एक्सप्रेस करना सब कुछ आपको बहुत पसंद है, पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा खुद को क्लोज कर लेंगे। जैसे कि आपको अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं चाहिए, आपको अभी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहिए लोगों के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहते लोगों के साथ में। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं आपके लाइफ में हो, या तो फिर आपको याद आए पुराने पास्ट की चीज़ें, या तो फिर कोई किसी पर्सन के वजह से हो सकता है ये चीज़। लेकिन यहाँ पे कोई तो रीज़न है, या तो फिर ये खुद से भी हो सकता है जिसके चलते आप थोड़ा सा लोगों से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा खुद को डिटैच रखने की कोशिश करेंगे। और जो लोग आपके साथ में हैं, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके सच्चे फ्रेंड हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं, या तो फिर उनके बारे में आप सोचने वाले हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप नए लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, या तो फिर बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं करे, ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से सख्त हो जाए, सख्त, यहाँ ऐसा ये शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा, सख्त। अब थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा सख्त बना ले, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई हैप्पी हेरोफेंट। ओके, आपके पास में कोई गुरु आ सकते हैं, या तो फिर आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, या तो फिर आपको नीडनेस होगी किसी गुरु की, या तो फिर आप तलाश करेंगे ऐसी चीज़ों की जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी गाइड करेगी। ओके, आप कुछ हायर नॉलेज आप गेन करना चाहेंगे, आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज चाहिए, या तो फिर किसी चीज़ के बारे में आपको आगे की लेवल पे आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे कि इससे आगे आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं। सो प्लानिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसी एनर्जी आ जाए जिसके चलते आप ये सारी चीज़ें करें। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक से। सो आप क्रिएटिव माइंडसेट से रहेंगे, लेकिन एक जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी तक आपने कुछ शुरू नहीं किया, या तो फिर आप करना चाहते थे बहुत पहले, या तो फिर क्या नहीं, रुक गया है, कुछ भी है। लेकिन फुल मून की एनर्जी के साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी आइडिया की न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कि उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी आइडिया को बढ़ दे रहे हैं यहाँ पे। सो हो सकता है
कि इस टाइम पे आप क्रिएटिव थिंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचें और कुछ नया करने के बारे में आप सोचेंगे, और बाद में आप एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक्शन लेना चाहेंगे तो ये आपके ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे आइडियाज़ आपके पास में होंगी, ठीक है। साइकिक मैसेजेस आपको मिलेंगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगी और वो खुद से आएगी, ये कहीं से देखा हुआ या फिर सुना हुआ नहीं होगा, ठीक है। आपकी खुद की कुछ आइडियाज़ होंगी, ये कुछ कोई क्रिएटिव काम हो सकती है, किसी भी चीज़ में ये हो सकती है, लेकिन आइडियाज़ ज़रूर होंगी। अभी उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और अभी देखेंगे आपके लिए कि इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। फुल मून के टाइम, न्यू मून के टाइम पे, सॉरी, न्यू मून के टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट शुड यू डू। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, then we have 10 of wands, we have the high priestess and we have judgment। ओके, आपके लिए 2 मेजर आर्कन एंड यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है। यहाँ पे आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड आया था, सो इस हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे भी मौजूद है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप सेविंग्स पे इतने दिनों से ध्यान नहीं दे रहे थे, या तो फिर किसी रीज़न से आप सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या तो फिर कहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ है, कहाँ पे आपको सेविंग्स करनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे आप देख नहीं रहे हैं, उन सारी चीज़ों में आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ये टाइम है कि आप खुद को और खुद के प्रॉपर्टी को, या आपका घर भी हो सकता है, नज़र नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा बचाना है। तो इस टाइम पे आप अगर पूजा भी करना चाहे घर के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा, या तो फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं ऐसा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या तो फिर अपने आपका जो भी आपका प्रॉपर्टी है, आपकी मनी है, जहाँ पे भी आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे, रख रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और इस टाइम पे आप हो सके तो लोगों को जिनके साथ में आपका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, या तो फिर थोड़ी बहुत जानकारी है, जान पहचान है, उनको पैसा ना दें, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा सा खुद को और खुद के प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, इस टाइम के लिए बस। उसके बाद आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस टाइम के लिए न्यू मून की एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट। आपको ये टाइम है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लाइफ में है उसको लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, और ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। यही टाइम है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। हो सकता है इस टाइम पे आपको थोड़ा सा बर्डन सहना पड़े, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। इतने दिनों से अगर आप काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, या तो फिर आप लेजी बन रहे थे, तो उस जगह से आपको अभी निकलना है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि अभी ये टाइम है स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की और अपने आप में फोकस करने की। जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलता है, जो भी साइकिक मैसेजेस आपको मिलता है, उसको फॉलो करने की और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की। हो सकता है कि बाहर से दिखने में आप काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगे, लेकिन इंटरनली आपके पास में स्पिरिचुअल ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अगर आपके साथ में कहीं पे भी इनजस्टिस हुआ है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपने कुछ किया था और उसका फल आपको मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप यूनिवर्स को बोले और वेट करें। यूनिवर्स की अपनी टाइमिंग होती है हर एक चीज़ को अंजाम देने के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ मिलना है और आप वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक परफेक्ट टाइमिंग यूनिवर्स ने सोच के रखी है। सो ट्रस्ट दैट, ओके। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, अवेकनिंग आपकी हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पता भी है ऑलरेडी, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
हेलो पाइल टू। सो आपने चूज़ किया है विक्ट्री के कार्ड को, या तो फिर आपने ग्रुप टूर से आया है यहाँ पे रीडिंग देखने। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि न्यू मून के टाइम पे आपके एनर्जी में क्या क्या शिफ्ट आएंगी। और आई गेस आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा गाना बजने की। यहाँ पे पास ही में कहीं पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ज़ोर से माइक बज रहा है। मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं ताकि साउंड कम आए, लेकिन फिर भी आगे साउंड आ रहा होगा। इसके चलते मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और हो सके तो इग्नोर करने की कोशिश करें इस साउंड को। Okay, so we have 8 of cups, 3 of cups, 7 of cups, the hermit, and we have the hierophant. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस का कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यू मून की एनर्जी में आपके लिए आपके एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए इस डेक से देखूंगा कि आपको क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। न्यू मून के टाइम पे आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 5 द हिएरोफेंट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं कई सारी चीज़ों से। आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, कई सारे लोग, कई तरीके के लोग देखे होंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई बहुत करीबी कोई हो सकता है, या फिर आपके कोई बहुत अच्छे खास पर्सन, फ्रेंड, आपके फैमिली से कोई भी हो सकता है, या तो फिर कोई सिचुएशन हो सकती है ये जिससे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। सो फुल मून की एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रांगली आप मूव ऑन कर रहे हैं और रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सी, जो कप्स है यहाँ पे, जो इमोशन है, उस इमोशन को ये जला के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे रुके रहने से ये यहीं पे स्टक हो जाएंगे, यहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये पास्ट है। ओके, इस पास्ट से आगे बढ़ना है। सो इस वाले एनर्जी में आप रहने वाले हैं। सो आपके अंदर मूव ऑन वाली एनर्जी होगी, मोटिवेशन वाली एनर्जी होगी। ये एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी हो सकता है कि आपके अंदर वीडियो के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू, या तो फिर खुद से कहीं से भी ये एनर्जी आ सकती है आपके अंदर। कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी ज़रूर रहेगी क्योंकि एकदम फर्स्ट में आया है। सो मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ पे है। कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, आप कोई भी इमोशनल चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली से कोई हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, दूसरे पर्सन, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करने की इच्छा होगी, और हो सकता है कि आप इस चीज़ को अंजाम भी दें। ओके, सो ये काम आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये इच्छा ज़रूर आपके मन में पैदा होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप पार्टीज़ करने की इच्छा होगी, गेट टुगेदर, पिकनिक भी हो सकती है किसी भी तरीके की, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है पिकनिक की, विंटर है। और देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। आप ध्यान देने वाले हैं कि वो कौन से चीज़ें हैं जहाँ पे आपका मन बसता है। ये कोई कैरियर फील्ड हो सकता है, कोई पर्पस हो सकता है, कोई दूसरा काम भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम हो सकती है, जैसे कि ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना, हेल्प करना लोगों की, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आप नोटिस करने वाले, आप ध्यान देने वाले, आप चूज करने वाले अपने लिए कोई एक रास्ता। ठीक है, सो आप देखने वाले हैं कि आपका मन कहाँ पे बसता है, वो कौन से चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आपको करने की इच्छा होती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देने वाले हैं। और
आप हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्कवर भी करने वाले हैं उस साइट को, कि ये चीज़ मुझे सूट करता है, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ या तो फिर चाहती हूँ, ये मुझे करने का बड़ा शौक था, या तो फिर ये मैं पहले करता था और अभी ये काफ़ी टाइम से नहीं किया, इसको करते हैं। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और वी हैव दी हर्मिट का कार्ड। सो आप थोड़े से सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि हो सकता है कि कोई आपको मोटिवेट करे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप खुद से भी सवाल करने वाले हैं। फुल न्यू मून के टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोनली फील करें, या तो फिर आपको टाइम मिले खुद से बात करने की। ऐसा भी होता है कि लोग जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आपको टाइम नहीं मिलती है जो प्रॉब्लम से चल रही है उसको लेके सोचने की, या तो फिर जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है उसके बारे में सोचने की। बिकॉज आप बिजी रहते हैं, आप काम पे फोकस करते हैं और क्या करना है, क्या लाना है, क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो ढक जाता है। तो आपको टाइम मिलने वाला है, या तो फिर आप खुद से थोड़े से सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएंगे, आप थोड़े से आइसोलेशन में खुद को लेके जाएंगे और अपने क्वेश्चंस का आप आंसर लेके ही आप बाहर निकलेंगे। और इसलिए यहाँ पे एक लिटिल बिट अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सवालों का जवाब आपको मिलेगा और कहीं पे भी आप कुछ स्टेप लेने वाले, जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी है, तो आप अब खुद को अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले एनर्जी में आप रहने वाले हैं। वी हैव टेम्परेंस, तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, खुद को बैलेंस में रहने की कोशिश करेंगे और खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। द हर्मिट का कार्ड जो है ये इस चीज़ को भी बताता है, आप दूसरों को भी देखने वाले हैं कि दूसरे लोग किस तरीके से खुद को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूसरों को भी देखने वाले या तो फिर हेल्प भी करने वाले यहाँ पे। ओके, हेल्पिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके इस रीडिंग में। मुझे एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है कि आपको लोगों की हेल्प करना काफ़ी पसंद है। और अभी यहाँ से देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है न्यू मून के दौरान। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप पार्टनरशिप में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं और 3 लोग मिलके, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बट यू शुड नो देयर बैकग्राउंड। जिनके साथ में पे आप आगे बढ़ना चाहेंगे उनको अच्छे से जानना और उनके बारे में पता करना भी आपका प्रायोरिटी है। ठीक है, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ में अटैच नहीं होना है, और आप हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कहा जा रहा है कि नए जिन लोगों की इमोशनल फीलिंग्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं और आप इमोशनली अटैच हो जा रहे हैं, या फिर उस पर्सन की इमोशंस के साथ में आप अटैच हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट न्यू मून के एनर्जी का जो पीरियड है, टाइम है, उसके आसपास में आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी के साथ में भी इमोशनली आपको अटैच नहीं हो रहा है। कोई भी नए पर्सन जो आपके साथ में पहले से हैं उन पर फोकस कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा अगर बाहर से कोई मिलने की कोशिश करे, आपसे ज़्यादा लगाव रखने की कोशिश करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको नो बोलना है। ठीक है, खुद के भलाई के लिए।
we have the Magician, and we have Knight of Wands. Okay, and Nine of Cups है बॉटम ऑफ द डेक से. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. फोकस नहीं हो रहा है. ओके, जस्ट अ मिनट. अभी दिखाई दे रहा होगा आपको. ये कार्ड अपने सपनों के बारे में भी है, विश फुलफिलमेंट के बारे में भी है. जो भी जिस चीज़ को भी लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप फोकस दे रहे हैं, अपनी इमोशनली आप उस काम के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है. ठीक है. सो वी हैव द मैजिशियन. आपको कहा जा रहा है मैजिशियन के पास ये जो कार्ड है, ये आपको डायरेक्टली यही मैसेज दे रहा है कि अभी या तो फिर जिस भी टाइम के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उस वक्त आपके पास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसी चीज़ से आपको जादू चलाना है. ठीक है. जिसको लिखना आता है उसके हाथ में अगर आप पेंसिल रखते हैं, और जिसको लिखना नहीं आता है, कभी लिखना सीखा ही नहीं, उनके हाथ में अगर आप पेंसिल रखते हैं, तो उनको जिसको पता है कि कैसे लिखते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो है मैजिशियन. ठीक है. सो आपके पास में जो भी टूल है, आपके पास में जो भी टूल है, उससे ही आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं. ठीक है. मेरा एग्जांपल आपको समझ आया या नहीं, लेकिन ये डायरेक्टली एक मैसेज है कि आपके पास में जो भी टूल है उसको यूज़ करें. अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे खुद के लिए, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए कि जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे आप शुरू कीजिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ सबसे पहले चाहिए. जो भी आपके पास में है उसी से आप शुरू कर सकते हैं. ये कुछ भी हो सकता है. मुझे लगता है कोई यहाँ पे कई सारे लोग अपने करियर के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, और कुछ नया करना चाहते हैं, और उनके लिए ये मैसेज है. जो भी है उसी से शुरू कीजिए. ठीक है. बिकॉज यू आर द मैजिशियन. अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाए अपने काम में, अपने आप जहाँ पे भी आप कुछ करना चाहते हैं. ठीक है. एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स. ये कार्ड बताता है एक्शन लेने के बारे में. अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी चीज़ में, सो टेक एक्शन. और ये कार्ड जो है ये एंगर को भी बताता है, एक लिटिल बिट जिद को भी बताता है कि आप में वो स्पार्कल होना चाहिए, आप में वो जिद होना चाहिए, आप में वो एंगर होना चाहिए कि आप करके ही दिखाएंगे तो ही काम बन पाएगा. सो थोड़ा सा खुद में भी फोकस कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ों की, कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है, कौन से जिद खुद में लाने की ज़रूरत है. ओके, तो ही ये काम हो पाएगा. ओके. सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है. आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं. और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू. टेक केयर.